हरे कृष्णा। ओम परमात्मा नमः। गीता के 5वें अध्याय का स्मरण करने जा रहा हूँ, जरूर सुने। अब अर्जुन कृष्ण भगवान से क्या पूछते हैं, आप जरूर सुने। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के सन्यासी की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक तो निश्चय किया हुआ है, कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तव्य का त्याग और निष्काम कर्म योग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवंतार्थ कर्मों का करना है। ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वह ही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में करातपन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवंत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ ये शरीर, जिसके ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एक संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एक ही भाव व निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझता हुआ कि निस्संदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता है। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवंत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। गीता के 5वें अध्याय को जरूर सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।